अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो के टाइटल से ही आप अंदाजा लगा चुके हैं कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इटली का डन बेसिस वीजा। और इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखते हैं तो डन बेसिस के ऊपर आपको ना सिर्फ वीजा मिल जाएगा बल्कि आप वीजा के बारे में तकरीबन 90% चीजों को जान चुके होंगे। तो बिना कोई वक्त जाए किए आज की वीडियो का आगाज करता हूं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि वीजा कितनी तरह का होता है इटली का, वीजा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे आप बना सकते हैं खुद से, और उसके अलावा इसमें क्या क्या फीस इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वीडियो को आगाज करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को दो बातें बता दूं। सबसे पहली ये कि मैं रोजाना फ्री विजिट वीजा कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा होता हूं। नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रोफाइल को मजबूत कर सकें तो आप हमारी टीम के साथ मुझसे एक 1-to-1 कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। और दूसरा ये दोस्तों कि वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो। 1000 लाइक्स का एम कर रहा हूं मैं इस वीडियो के ऊपर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि इटली जो है ना, इटली के अंदर कितने तरह के विजिट वीजा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो विजिट वीजा आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो सबसे आसान है, वो है टूरिस्ट वीजा। मतलब कि आप एक टूरिस्ट हैं, आप जो है वो दुनिया घूमना चाहते हैं और आपके पास इटली के अंदर जाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान है, एक आइटनरी है, कुछ जगह आपने हाईलाइट की हुई है और उन जगहों पे आपने जो है वो जाके घूमना है, फिरना है और वापस अपनी होम कंट्री के अंदर आ जाना है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है आपका फैमिली विजिट वीजा। अब फैमिली विजिट वीजा का मतलब ये है कि भाई आपके कुछ रिलेटिव्स इटली के अंदर रह रहे हैं और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, आ जाएं, आप हमारे घर पे आ जाएं, हम आपको होस्ट करेंगे और आप हमारे पास आके ठहर जाएं। तो ये तो हो गया आपका फैमिली विजिट वीजा। तीसरे नंबर पे आता है बिजनेस विजिट वीजा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को हर साल भेज रही होती हैं कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसी चीज अटेंड करने के लिए जिसके लिए वो खुद उनको स्पॉन्सर करती हैं। और आखिरी तौर पे आपका जो वीजा आ रहा होता है ना दोस्तों, वो आता है कोई मेडिकल पर्पस के लिए। वो तो ऑब्वियसली आप लोगों का है नहीं। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर नॉर्मली किसके ऊपर, आपके विजिट वीजा जो कि आपके साथ टूरिस्ट का वीजा है उसके ऊपर। उनकी जाहिर सी बात है ज्यादातर लोगों के रिश्तेदार वगैरह इटली के अंदर नहीं रहते। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अब सबसे पहले कि आपको कौन कौन सी वीजा की रिक्वायरमेंट है जो आप फुलफिल करोगे तो वीजा डन बेसिस के ऊपर आ रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों अपना पासपोर्ट चेक कर लो कि आपका पासपोर्ट जो है वो कम से कम जो है ना 10 साल का बना हुआ हो। लोग बोलते हैं 6 महीने का, मैं बोलता हूँ भाई जब 6 महीने का रह गया है तो जाके 10 साल का पासपोर्ट बनवा लो। और जब पासपोर्ट बनवाने जा ही रहे हो तो 5 साल कभी भी मत बनवाओ, हमेशा 10 साल का पासपोर्ट जो है ना वो आप बनवाओ। उसके बाद आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो तकरीबन जितनी भी शेंजन कंट्रीज है ऑलमोस्ट उनका सेम ही फॉर्म यूज हो रहा होता है। इटली का फॉर्म भी आपको जो है ना वो इटली की वेबसाइट से मिल जाएगा, वीएफएस ग्लोबल की। आपको वो फॉर्म पूरा का पूरा फुलफिल करना है। सही है, उस फॉर्म को फिल करने का तरीका जो है वो मैं और एक और वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करने के अंदर भी हेल्प लेना, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर विजिट वीजा फॉर्म लिखें, मैं आप लोगों के लिए एक और कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं पूरा फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी। फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के साथ आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद आपको अपनी एक ट्रेवल आइटनरी चाहिए। अब ट्रेवल आइटनरी दोस्तों आपका वो एक प्लान है जो आपको वीजा ऑफिसर को बताना होता है कि भाई देखें, पहले दिन से लेके 10वें दिन तक या पहले दिन से लेके 15वें दिन तक मैं इन इन जगहों के ऊपर घूमूंगा और ये जगह जो है ना ये मेरी एक ट्रेवल डेस्टिनेशन है जहां पे मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा, अब उसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास उस कंट्री की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा भंड कर देते हैं। देखिए, ट्रेवल आइटनरी आपकी फ्लाइट से भी रिलेटेड है और आपकी होटल बुकिंग से भी रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे आपने अपनी एक ट्रेवल आइटनरी बनाई जून की, 10 जून से लेके 25 जून तक की 15 दिन की ट्रेवल आइटनरी बना ली। इसका मतलब यह है आपका 15 दिन और 14 नाइट का आपका टूर हो गया। अब इससे आपकी होटल बुकिंग भी जुड़ी हुई है। आपने होटल बुकिंग भी उन्हीं 14 दिनों के अंदर अंदर की बनानी है और आपने फ्लाइट बुकिंग भी उन्हीं 15 दिनों की बनानी है। अब प्रॉब्लम ये होती है जिन लोगों को ट्रेवल आइटनरी का आइडिया नहीं होता ना, वो क्या करते हैं कि बस वो नेट से कॉपी कर लेते हैं या देख लेते हैं कहीं से और उसके बाद वो उसके हिसाब से होटल बुकिंग बना लेते हैं। मैं कितने सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जिन्होंने अपनी, मिसाल के तौर पे यूके की ट्रेवल आइटनरी बनाई, इन्होंने लंदन से शुरू की ट्रेवल आइटनरी और जाके उन्होंने वो लेक डिस्ट्रिक्ट पे खत्म कर दी। और एक दिन के अंदर उन्होंने क्या किया कि लंदन से बर्मिंघम घूमने आए, बर्मिंघम से वापस लंदन गए, फिर रुक गए। अगले दिन लंदन से मैनचेस्टर घूमने आए, मैनचेस्टर घूमा, वापस लंदन गए, फिर रुक गए। अरे भाई ये पॉसिबल ही नहीं है।
कितना बड़ा बीच के अंदर ट्रेवल डिस्टेंस है। जब आप इस तरह की बोगस आइटनरीज जो है ना वीजा ऑफिसर को दे रहे होते हैं ना, तो कोई शक नहीं होता कि आपका वीजा जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। डन बेसिस पे अगर वीजा चाहिए तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप बिल्कुल रियलिटी बेस्ड जो है ना अपनी आइटनरी बनाएं। जब आप रियलिटी बेस्ड आइटनरी बनाएंगे ना, मिसाल के तौर पे पहले दिन आप जो है ना वो आके रुके हैं जी सखर के अंदर, दूसरे दिन सखर से आप निकले, आप जाके सीधा रुक गए रहीम यार खान में, तीसरे दिन रहीम यार खान से निकले, आपने बोला लाहौर रुकता हूँ, लाहौर से निकले आपने बोला इस्लामाबाद रुकता हूँ, इस्लामाबाद से निकले आपने बोला नारायण रुकता हूँ। तो इस तरह से आपकी एक आइटनरी क्रिएट होगी कि भाई आप जो है वो डिस्टेंस तो बताओ, अपने दिमाग के हिसाब से डिस्टेंस लेके चलो। जब उस हिसाब से अपनी होटल बुकिंग बनाओगे तो वो एक आपका जो है ना वो रियल प्लान बनेगा। सेम उसी हिसाब से जो आपका पहला एयरपोर्ट है जहां से आप एंट्री लेंगे और जो आपका आखिरी एयरपोर्ट है जहां से आप एग्जिट ले रहे होंगे, उसके हिसाब से आपने एयर टिकट बना रहे होंगे। और जितने दिन की आपकी जो ये पूरी जर्नी होगी उसके हिसाब से आप अपनी बनाएंगे ट्रेवल इंश्योरेंस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। होटल बुकिंग भी बन गई आपकी, आइटनरी भी बन गई, आपकी फ्लाइट बुकिंग भी बन गई, आपकी जो है वो इंश्योरेंस भी बन गई। अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट की। आपको अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करनी है और उसके साथ आपने अपने एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स भी अटैच करने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है यूरोप के अंदर। ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती आपकी बैंक स्टेटमेंट को लेके, एज कंपेयर्ड आपके जो है वो उसके अंदर हो रही होती है यूके के वीजा के अंदर। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट के साथ एफबीआर अटैच नहीं कर रहे तो भी ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन अगर अटैच कर देंगे तो हमेशा ज्यादा बेहतर, मतलब कि एक इसका ज्यादा फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सवाल सबसे ज्यादा आता है। मैं इसको बड़े आसान लफ्जों में आपको समझाता हूं। इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद कर लो और वो फॉर्मूला आपका हर जगह इस्तेमाल होगा। फॉर्मूले का सबसे नंबर 1 है आपका फ्लाइट टिकट प्लस होटल बुकिंग प्लस ट्रेवल एक्सपेंस प्लस अदर्स इक्वल्स टू योर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेवल टिकट इटली का अगर आप लगाएं तो मेरे हिसाब से कम ट्रेवल टिकट ना 2.25 लाख का आ जाएगा। ठीक है जी। एक दिन की होटल बुकिंग कम से कम लगाएं तो 100 यूरो की आ जाएगी, 30,000 रुपए के लेके चलते हैं। तो 10 दिन का प्लान चलाते हैं तो तकरीबन 2,70,000, 2,70,000 प्लस 2,25,000। अब ये आपकी होटल बुकिंग हो गई और आपका फ्लाइट टिकट हो गया 4,95,000, 4,95,000। प्लस इसके अंदर आपने अपना ट्रेवल का अलाउंस रखना है जो आप रोजाना की बुनियाद पे वहां पे घूम रहे होंगे, 500 यूरो में उसके अंदर रख रहा हूं, मतलब के तकरीबन 1.5 लाख और। तो 6,45,000 रुपए का तकरीबन आपका एक बंदे का एक्सपेंस पड़ेगा ही पड़ेगा जब वो यूरोप का टूर कर रहा है इटली का। इसमें आपका टिकट भी शामिल हो गया, इसमें आपका होटल भी शामिल हो गया, आपका ट्रेवल एक्सपेंस भी शामिल हो गया, आपका अदर एक्सपेंस भी शामिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 6,45,000 तो आपके टूर का खर्चा है। अब अगर आपको ये जस्टिफाई करना है कि भाई मैं जो हूं ना इस टूर को करने के बाद जो है ना जेबें नहीं झाड़ लूंगा, मेरे पास और भी पैसे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम इससे 2 गुना ज्यादा पैसा आपके पास होना चाहिए, या 2 गुना ना भी हो, चलो कम से कम 1.5 गुना तो हो। तो 1.5 गुना भी लेके चलें तो 15 लाख बन गया दोस्तों। 13 लाख और उसके ऊपर एक और 3 लाख डालो, 16 लाख रुपए बन गया। तो इसका मतलब ये है 16 से 17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए की स्टेटमेंट जो है वो एक अच्छी स्टेटमेंट होगी। अब इसके अंदर एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, स्टेटमेंट बोगस नहीं हो, अपने चाचा से पैसे लेके अचानक अकाउंट में ना डालें, बल्कि स्टेटमेंट रियलिटी के ऊपर आपकी बनी हुई हो, प्रॉपर स्टेटमेंट बनी हुई हो, उसके अंदर आपकी पूरी मनी ट्रेल दिख रही है, पैसा कहां से आया, कहां से गया, किस तरह से आपके अकाउंट में लैंड हुआ, वो चीज आपकी जस्टिफाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करने वाले लोगों के लिए बता दूं कि आपने जो है वो अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, आपको सैलरी स्लिप्स चाहिए, आपको एनओसी लेटर भी चाहिए अपने एम्प्लॉयर से जो आपको इजाजत देगा कि हाँ भाई मुझे कोई एतराज नहीं है इनके टूर के ऊपर जाने से। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स, एफबीआर के रिटर्न, ये तमाम चीजें आप लोगों को साथ अटैच करनी होंगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर एफआरसी, और अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी, ये दोनों डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने होंगे ताकि आप ये दिखा सकें कि भाई मैं जो हूं ना वो मेरे एक होम टाइज है पाकिस्तान के साथ। मजीद होम टाइज को दिखाने के लिए आप लोग क्या कर रहे होंगे दोस्तों कि आप लोग जो हैं अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट, कोई और कहीं पे भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ उसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि हाँ भाई आप जो है ना वो एक लेजिटिमेट ट्रेवलर है और अपनी कंट्री आपने वापस आना है, आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ घूमने के इरादे से जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
एप्लीकेशन प्रोसेस सबसे आसान, सबसे पहला काम होगा आपने इटली का अपॉइंटमेंट बाय करना है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट जो है वो आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लें, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट बाय करने के अंदर फैसिलिटेट कर देगी। एक बार आप अपॉइंटमेंट बाय कर देते हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, और जो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट होती है उस अपॉइंटमेंट की डेट को जाके आप पर्सनली उसको सबमिट कर देते हैं वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में। अब बात आ जाती है इसकी फीस कितनी है, तो 80 यूरोस की फीस है, तकरीबन 25 से 27 हजार रुपए के करीब आप समझ लें इसकी फीस होगी। अपॉइंटमेंट जो कि आप ऑनलाइन खरीद रहे होते हैं, सिस्टम का फेयर आ रहा होता है उसका 10 से 12 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। अब अगर वहां से नहीं आ रहा तो बहुत सारे लोग मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, वो देखना पड़ता है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके दिए गए टाइम स्लॉट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स जो है वो सर्च करेंगे, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो। अब बात आती है कितने दिन में ये वीजा आ जाता है भाई। तकरीबन तकरीबन वीजा का जो टाइमलाइन है दोस्तों वो 20 से लेके 40 दिन के बीच में है। ठीक है, 20 से लेके 40 दिन के बीच में नॉर्मली इसका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो लोग ये पूछ रहे होते हैं कि भाई वीजा क्यों रिजेक्ट हो जाता है, इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं, बता देता हूं। सबसे पहला है कि आपके पास इनकम स्टेटमेंट पूरी नहीं होती। जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको कितने पैसे शो करने, वो पैसे आप शो करने में नाकाम हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि आपके पास ट्रेवल इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं होती। जो यूरोप की ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए होती है वो आपके पास नहीं होती। मैं फिर बोलूंगा, ट्रेवल इंश्योरेंस कभी भी बोगस नहीं बनाओ। आप हमसे कांटेक्ट कर लो, यकीन मानो बिल्कुल चने के भाव हम आपको बना के दे देंगे, लेकिन रियल ट्रेवल इंश्योरेंस होगी। उसके बाद आपके फेक या आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जो लोग अटैच करते हैं उनका भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। एंड देन उसके बाद जिनके कोई खास पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग टाई नहीं होते, उनका भी जो है ना वो सब कुछ रिजेक्ट हो जाता है वीजा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका सस्पिशियस ट्रेवल प्लान होता है। जैसे मैंने बताया कि भाई ट्रेवल प्लान देख के पुरस्रार सा लग रहा है कि यार ये बंदा, इसको नॉलेज है भी कि नहीं पता नहीं, एवी इसने प्लान तो बना के दे दिया है और प्लान कहीं से अचीवेबल नहीं लग रहा, तो उनका भी जो है ना वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आई होप तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप जब पूरी देख लेंगे तो एक डन बेसिस पे आपको इटली का वीजा मिल जाएगा, और कोई भी आपका वीजा फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर आप सारी चीजों को फॉलो कर रहे होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, हमें आप कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।